नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महात्म का 34वां अध्याय। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कुसुम मणि भगवान विष्णु को दे दी थी और विष्णु भगवान जी श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब एक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हुआ, मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ करा दिया और वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान और शरीर, बड़े बड़े नेत्र, रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह करने के लिए तैयार हो गए और उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजती हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। और उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बतलाओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि हो, तिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश हो लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों और सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामिनी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं और वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक का मन मलिन हो गया और वह इस बात को सुनकर चुप रह गए और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अंत में जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आ जाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप पड़ी रहो। सूत जी ने कहा, ब्रह्म ऋषि, तिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश हो लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों और सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामिनी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं और वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक का मन मलिन हो गया और वह इस बात को सुनकर चुप रह गए और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अंत में जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आ जाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप पड़ी रहो। सूत जी ने कहा, ब्रह्म ऋषि। सूत जी ने कहा, महर्षि उदालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में ही सुना और व्याकुल हो गई और उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ लेकर उस पीपल के पास गए और जहाँ पर बैठी वो अलक्ष्मी रो रही थी, उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो। यदि मेरे ही अंश से
उसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा ही निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी और स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें और तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। और सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा, पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसी विस्तार से मैं कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वहाँ बैठ रहे और बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चले दिए। और जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये 34वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।